हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। और आज के अध्याय में हम देखेंगे कि मैथ्स के जो आज का वीडियो है उसमें मैथ्स में हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिसे हम देखेंगे कैसे इन प्रश्नों को सोल्व किया जाता है। देखो बच्चे, ये आपका पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में पूछा है कि 47 की पावर 25 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगा। यानी ऐसे सवाल जब भी आते हैं बच्चों, तो हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हैं, ठीक है, कि क्या हो सकता है। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूँ, ओके, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझे तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई भी संख्या a की पावर n प्लस b की पावर n हो, तो यानी वो a प्लस b से विभाजित होगा। कब होगा? ठीक है, जब n क्या हो, विषम हो। यानी प्लस के केस में केवल और केवल एक कंडीशन है, जब वो विषम होता है। जैसे कि अगर मैं लेता हूँ 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, यानी ये हो गया 27 प्लस में 64। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो ये हो गया 91। अगर इन दोनों को ऐड करता कितना आता हूँ, 7। तो यानी ये संख्या 7 से डिविजिबल है। बट अगर मैं इसी पावर को सेम कर दूँ तो 9 प्लस 16 25, तो ये ऐड करने पर इसे डिविजिबल नहीं होगा। यानी इसका एक ही कंडीशन है कि अगर पावर प्लस में हो, यानी a की पावर n प्लस b की पावर n, a प्लस b से डिविजिबल कब होगा? जब n कैसा हो, विषम हो, यानी ऑड हो। ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि कभी भी पावर अगर इवन होता है, सम होता है, तो यह डिविजिबल नहीं होता है। आई थिंक आपको ये प्लस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें माइनस की, तो a की पावर n माइनस b की पावर n दो कंडीशन में डिवाइड होगा। अगर n होगा सम, तो वो a प्लस b से भी डिविजल होगा और a माइनस b से भी होगा। अगर वो हो गया n विषम, तो इन दैट केस वो हमेशा a माइनस b से ही डिविजल होगा। जैसे देखते हैं 4 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3, इसका मतलब है 64 माइनस 8, दैट विल बी 56। अगर आप देखो तो एक बार ऐड कर देते हैं तो 6, और एक बार माइनस करते हैं 2, तो आप देखो कि ये 6 से कभी नहीं जाएगा, क्योंकि माइनस का पावर कैसा है, ऑड है। और ऑड के केस में, विषम के केस में हमेशा वो माइनस से जाता है, यानी वो 2 से डिविजल होगा। बट अगर मैं यहाँ करता हूँ 4 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2, तो यहाँ पर ऐड करने पर 6 आएगा और माइनस करने पर 2 आएगा। तो देखो 16 माइनस 4, दैट विल बी 12। अब आप देखो कि यहाँ पर जो 12 नंबर है वो 6 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। यानी अगर पावर विषम है तो वो केवल और केवल a माइनस बी से होगा, लेकिन जब पावर सम है तो वो a प्लस बी से भी होगा और a माइनस बी से भी होगा। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर a की पावर 25 है, तो 47 यानी 47 की पावर 25 माइनस 1 की पावर 25 हम लिख सकते हैं। और ये है पावर विषम, यानी हमने देखा कि अगर पावर विषम हो तो वो a माइनस बी से जाएगा, यानी 47 माइनस 1 46 से जाना चाहिए, लेकिन हमारे ऑप्शन में 46 नहीं है। तो इस 46 का नेक्स्ट फैक्टर होता है दैट विल 23, यानी हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों, सी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन आ गया बच्चों, 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है? तो आपको पता है कि यहाँ पर पावर कैसा है बच्चों, ऑड है। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर कभी विषम पावर होता है तो वो a प्लस बी से डिविजल होता है, यानी 41 प्लस 43 दैट विल बी 84, यानी वो किससे डिविजल होगा बच्चों, 84 से डिविजिबल होगा। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 250 से लेकर 1000 तक की कितनी संख्याएं 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभक्त है? यानी ऐसे सवाल जब भी आए बच्चों, तो सबसे पहले देखो 5, 6 और 7 तीनों से होना चाहिए। यानी अगर हम बात करें तो तीनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो दैट विल बी 210। यानी अगर हम देखें तो वो नंबर एक होगा जो 210 होगा। अब 250 से पूछा है, ओके, तो अगर मैं देखूं तो एक 210, दूसरा 420, तीसरा 630, चौथा 840,
ओके। और अगर पाँचवा करता हूँ तो 1050, बट हमसे पूछा है 250 से 1000, यानी इसको काउंट नहीं करना और इसको काउंट नहीं करोगे तो ऐसे कितने नंबर होंगे बच्चों? 3। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों? 3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है? याद रखना बच्चों, कोई भी संख्या 9 से डिविजिबिलिटी होने के लिए उनका जो डिजिट सम है a प्लस बी प्लस सी, यानी कोई नंबर a b c है तो उनका डिजिट सम अगर 9 से डिविजिबल हो गया तो वो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो किसने कहा है कि कौन सा नहीं है? यानी हमें उसमें वो ढूंढना है जिसका 9 का फैक्टर 9 का मल्टीपल नहीं आएगा। जैसे देखो 4 4 8 और 1 9 9, ये 9 से डिविजिबल है। 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15 और 3 18, ये भी डिविजिबल है। 7 और 2 9, 7 और 3 10 और 8 18, ये भी डिविजिबल है। यानी ये नंबर जो है ये डिविजिबल नहीं है, यानी हमारा आंसर क्या हो गया? ये अगर आप इसको डिजिट सम करेंगे तो इसका सम 9 के मल्टीपल में नहीं आएगा। जैसे देखो 4 और 5 9 और 9, तो 3 एक्स्ट्रा बच गया, यानी ये डिविजिबल नहीं है। यानी हमारा यही संख्या का जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर यही है। तो कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल कब होगा बच्चों? जब उसका डिजिट सम किससे भागो? 9 के मल्टीपल में हो, 9 के मल्टीपल में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आया 19 की पावर 300 और को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा? देखना बच्चों, जब भी आप बात करते हैं तो जैसे कि 5 को अगर 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर या तो 5 बचेगा या तो -1। तो ये रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट है बच्चों। ओके, तो हम निगेटिव रिमाइंडर की बात करके ले चलते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो अगर मैं 19 की पावर 300 को 20 से भाग करूंगा तो हमारे बीच बचेगा -1 की पावर 300 बट्टे 20, ये बच गया -1 की पावर 300 कितना आ गया? 1 बट्टे 20। तो हमारा रिमाइंडर जो आया, जो शेषफल आया वो कितना आया बच्चों? 1। कितना आया बच्चों? 1। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1। अगर मैं बात करूँ उसके कॉन्सेप्ट की, किसकी बात करूँ? कॉन्सेप्ट की। तो देखो बच्चों, कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने ऐसा क्यों किया। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूँ 2 को 3 से भाग करो, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 + 2/3, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 - 1/3। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब आप देखो कि जो ये नंबर है +2, यानी इसका रिमाइंडर जो आया, एक तो या तो +2 आ सकता है, दूसरा देखा हमने तो इसका एक रिमाइंडर क्या आ सकता है? -1। यानी हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो आसानी से कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो हमने देखा कि इसका जो सॉल्यूशन है वो +2 और -1 हो सकता है। तो हमने यहाँ पर इसका यूज किया कि अगर हम 20 से भाग करेंगे 19 को, या तो प्लस का 19 बचेगा या माइनस का 1 बचेगा। तो हमें माइनस का 1 लेने से हमारे जो सॉल्यूशन है वो इजी हो सकते हैं। तो हमने -1 ले लिया, और -1 को अगर हमने इवन टाइम, याद रखना -1 अगर इवन टाइम है तो +1 आता है, और अगर -1 ऑड टाइम है तो वो -1 आता है। यानी अगर पावर विषम है तो -1 आएगा, और अगर पावर सम है तो +1 आएगा। तो अब बताइए 300 सम संख्या है कि विषम है? तो 300 सम संख्या है, और सम संख्या का 1 आता है, यानी हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहली 100 घनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितने संख्याएं 3 या 4? 3 या 4, देखो बच्चों यहाँ दिया है 3 या 4, 3 या 4, यानी ये संख्या 3 से विभाग होना चाहिए, 4 से विभाग होना चाहिए, और 12 से विभाग हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें तो 100 से ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से भाग होगा? तो वो 33 नंबर है। ऐसे ही 100 से कितने नंबर है जो 4 से भाग होंगे? तो वो 25 है। और ऐसे ही अगर हम देखें तो 100 से कितने नंबर है जो 12 से भाग होगा 100 में? तो 8। तो हमने देखा कि जो ये 3 है और 4 है, ये टोटल हो गया 58। कितना हो गया टोटल? 58। हमने देखा कि इसमें टोटल जो है 58 नंबर तो वैसे हो गए जो 3 से भी हो जाएंगे और 4 से भी। क्या इस नंबर में 12 भी आया होगा? क्या 24 भी आया होगा? क्योंकि ये जो 12 है वो 3 से भी जाता है और 4 से डिविजिबल है। इस तरीके से 24 है, 3 से भी डिविजिबल है और 4 से।
ऐसे ही 36 आया होगा, ऐसे ही 46, ऐसे करते करते अगर 8 नंबर आया होगा तो इसका मतलब है ऐसे कितने नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे, तो वो होंगे बच्चों 50। आधे बच्चे इसको 58 लगा के आते हैं, वो गलत है, क्योंकि कुछ नंबर ऐसे हैं जो 12 से भी डिविजिबल होंगे। तो वो कौन कौन से नंबर है? 12, 24, 48, 36, इस तरीके से नंबर है। तो वो कितने नंबर है बच्चों? 8। यानी टोटल 58, 58 में से अगर 8 कम करते हो तो कितना आता है बच्चों? 50 आता है। तो हमारा आंसर क्या है बच्चों? 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 अंकों की, यदि 11 अंकों की एक संख्या है, ये हमारे संख्या है बीच में, को 72 से भाग दिया जाता है और के पी के बराबर नहीं है, यानी के और पी का मान इक्वल नहीं है, तो हमसे पूछा है 3k + 2p का मान कितना होगा। अब आपको पता है बच्चों कि कोई भी संख्या 72 से भाग होने के लिए उस संख्या को 9 से भाग होना चाहिए और 8 से, यानी हमें यहाँ पर दोनों डिविजिबिलिटी लगा के चलना है। तो कोई भी संख्या 8 से भाग कब होता है? जब उसके लास्ट 3 डिजिट 8 से भाग होते हैं। तो हमने देखा 5k 6। ओके, तो हमें यहाँ पर k की वैल्यू या तो 0 या तो 1 2 ऐसे करते करते हम 9 तक वैल्यू को रख सकते हैं। यानी अगर हमने देखा कि k की वैल्यू कितना आ सकता है, तो देखो जैसे ही 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 506। क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो आप कहोगे सर ये 8 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 8 6 48, 2 6 8 से डिविजिबल नहीं है। अगर आप देखो तो 516, अब आप देखोगे तो 8 6 48, 3 से ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। आपने देखा 526, तो 8 6 48, 4 6 ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। फिर आपने देखा 536, क्या 8 से डिविजिबल है? तो 5 कितना हो गया? 8 6 48, 8 7 56, यानी ये डिविजिबल है आपका। यानी यहाँ से देखो तो k का मान कितना आया बच्चों? तो k का मान आया 3, यानी हमने देखा कि यहाँ से k का मान आ गया 3। अब हम p का मान देखते हैं। तो कोई भी संख्या अगर डिविजिबल है तो उसका सम 9 होना चाहिए। तो देखो 8 + 8 + p, इसको ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए भी। 8 8 p 5 5 4 0 8 5, आपको पता है 3 और 6 आ गया। कितना आ गया? 3 और 6। तो अब आप देखो बच्चों, जहाँ भी 9 होगा वहाँ पे खत्म। 6 3 9, 5 और 4 9, ओके। 5 5 10 और 8 18, ये भी खत्म। 8 और 8 16, यानी 16 में कितना और जोड़ोगे तो आज 18 हो जाए, यानी 2। यानी यहाँ से अगर देखो तो p का मान कितना आ सकता है बच्चों? 2। कोई भी संख्या 9 से डिविजिबल कब है? जैसे मैं आपको एक समझाता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने कहा 1 और 6 डिविजिबल 9 से कब होगा? ओके, या मैंने यहाँ a ले लिया। ओके, तो पूछेगा कि ये 9 से डिविजिबल है तो a का मान क्या होगा? तो आपको पता है कि जब इनको ऐड करेंगे तो 1 + 6 + a, 1 + 6 + a, तो ये देखोगे 7 + a आ गया। और ये 9 से डिविजिबल है, यानी 7 की वैल्यू वो a की वैल्यू 2 रखने पर ये 9 आएगा, यानी a का मान कितना हो सकता है? 2। तो ऐसे ही जब हमने यहाँ देखा सबको हमने 9 से काटना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर आया 16। कितना आया बच्चों? 16। 8 और 1 8 16, यानी अगर 2 और आ जाता तो ये 18 हो जाता और 9 से भाग हो जाता, यानी यहाँ से p का मान आ गया 2। अब हमसे पूछा क्या है? 3k + 2p, तो 3 3 जा 9 + 2 2 जा 4, कितना आ गया आंसर बच्चों? 13। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के बीच। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, किसी भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो वीडियो बना के रखूँगा। अगर किसी को किसी भी प्रॉब्लम में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप मुझे देना और कमेंट कर सकते हो। मुझे व्हाट्सएप नंबर पे, आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उसमें ड्रॉप करके आप वो सवाल पूछ सकते हो। मैं आपके लिए वो वीडियो बना के डाल दूँगा ग्रुप में। ओके, थैंक यू।